हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर लिया है। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 गुडविल। तो पहले समझते हैं हम लोग गुडविल के बारे में, गुडविल क्या है नहीं है, फिर हम लोग आएंगे इसके सम्स में। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, गुडविल का अगर मैं एकदम नॉर्मल सा मतलब पता है, एकदम सिंपल सा पता है क्या होता है। एकदम छोटा सा एक मैं बताऊं कि पास्ट में हमने ना कुछ एफर्ट दिया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें होने वाला है सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल का मतलब यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो है पास्ट में हम लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम लोगों को कुछ एक्सेस प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो लोगों को हो रहा है उससे कुछ ज्यादा प्रॉफिट हम लोगों को होने वाला है। बात समझता है आपको? आप समझो एक बिजनेसमैन क्या करता है, स्टार्ट में आप कोई बिजनेस कर लो, आप कोई भी, जैसे हम आप सीए बनते हो करके दिन में, ठीक है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, आप जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग में आ सकते हो, आप अदर कोई बिजनेस, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। बट मान लो जब कोई आप जॉब में नहीं जा रहे हो तो आपको इंस्टेंट तो कैश आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपना काम अगर स्टार्ट करते हो, चाहे ये फॉर्म स्टार्ट करते हो या फिर पढ़ाने में आते हो या फिर कोई अदर बिजनेस करते हो, इनिशियल डेज में आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। आपको एफर्ट करते रहना पड़ेगा, आपको अपना क्वालिटी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या होता है उस टाइम में आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, इवन आपको लॉस भी हो सकता है। बट ये जो लॉस अभी आप सह रहे हो, ये जो आप एफर्ट अभी दे रहे हो ना, इससे फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। ये तो हो सकता है अगर अगर अच्छा काम कर रहे हो अगर आप, तो फ्यूचर में तो आपको प्रॉफिट इसका मिलेगा। एंड जो लोग अब जॉब में थे उस टाइम, उससे ज्यादा आप कमाओगे, ऑब्वियस सा बात है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो समझो यहाँ पर, अब ये नहीं बोला जॉब खराब है भैया, जिसके लिए जो सही है, जिसको जो जहाँ पे इसका पैसा है उसको वही काम करना चाहिए। अगर मुझे, जैसे मुझे लगता है मुझे टीचिंग का पैसा है, मैं टीचिंग में हूँ। आपको अगर दिन लगता है कि नहीं सर मुझे डांस करने का शौक है, कोई बात नहीं है, फिर सीए क्यों किया? अरे सीए आपका इतना बड़ा ये नहीं है कि सीए किया तो आपको जॉब ही करना, आपको पढ़ाना ही, आपको सीए फॉर्म ही चलाना है। सीए मतलब आपके पास क्वालिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो लाइफ में, आपके पास क्वालिटी है। हाँ, बस ये डिग्री आपको एक एश्योरेंस देगा कि अगर मान लो कभी कुछ नहीं हुआ जिंदगी में तो डिग्री है ना, कुछ भी कर लेंगे यार। फिर ये डिग्री है ना, कुछ भी कर लेंगे, आपको रिस्क लेने का ना जो पावर होता है वो मिल जाता है इस डिग्री की वजह से आपको। ठीक है, समझो क्या होता है। तो अब जो हम लोग बात करते हैं हम लोग कि सर हम लोग ने पास्ट में एफर्ट दिया, इससे मतलब क्या होता है? आज समझो, आज नॉर्मल समझो, एक बिजनेसमैन है जो क्या होता है 5 लाख रुपया लगाकर एक बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, इनिशियल डेज में उसको उतना कमाई नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, कभी लॉस सहना पड़ रहा है, कभी साल का प्रॉफिट उसको मतलब समझ लो बस 50-60 हज़ार रुपया आ रहा है, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, बट करते करते क्या हुआ, अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट अगर अच्छा था तो लोग खुद एडवर्टाइज करने लगे, उस खुद को दूसरे को बताने लगे। ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट किया, सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, एक रीच आपको मिल चुका है और अब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। मतलब अगर लोग उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस में आप थे, उस बिजनेस में लोग अगर 10% का प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हैं अपने कैपिटल पे मान लो अगर, तो आप वहीं पे मान लो 18% अर्न कर ले रहे हो। तो ये जो 8%, ये आपका सुपर प्रॉफिट है, ये आपके नाम की वजह से, ये आपके गुडविल की वजह से अब आ रहा है। बात समझ में आपको आ रही है? तो हम लोग एक बात बताओ, अब यहाँ पर सर पार्टनरशिप में क्या मतलब, इसको कैलकुलेट करने का क्या हम लोग करते हैं? तो एक बात समझो, आज दो पार्टनर मिलके, ध्यान समझना, एक दो पार्टनर मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं 2015 में। ठीक है, मान लो बिल्डर्स है दोनों, ठीक है, दोनों मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब समझो क्या हुआ, ये दोनों मिलके अपना बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं इन लोगों ने, आज मार्केट में इनका अच्छा खासा नाम है। कोई भी नाम ले लो, AB बिल्डर्स। ठीक है, तो अब इनका मार्केट में अच्छा खासा नाम है। अब एक बात बताओ, इनके साथ कोई आना चाहता है, मान लो सी आना चाहता है इनके साथ, वो चाहता है भैया मैं मेरे को भी ले लो अपने आप साथ में बिजनेस में। तो वो बोले ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जान बजेंगे था, बोले अच्छा ही हमारे पास और थोड़ा कैपिटल वगैरह आएगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। बट होता क्या है समझो, आज अब ए बी जो था, ये लोग का कैपिटल मानो लगा हुआ है 50-50 लाख रुपया। क्या सी भी सोचो सिर्फ 50 लाख? आप खुद सोचो, आज 2023 है, वो भी एंड होने को आ गया अब तो। ठीक है, आज 2023 है, यहाँ पर क्या होता है, अब 8 साल बाद ये चाहता है बिजनेस में आना, और जहां पर अच्छा खासा गुडविल बना चुका है AB बिल्डर्स। अब अगर ये आता और मान लो हिस्सा जो होता है तीनों का, मान लो हम लोग इक्वल मान लो रखते हैं अभी, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये अगर इक्वल अगर बढ़ रहा है ये पैसा, अगर इस तरह से कुछ भी शेयर कर जा रहा है, तो इन लोग के साथ कुछ नाइंसाफी हो रहा है, ए और बी के साथ कुछ नाइंसाफी हो रहा है? क्यों सर, 50 लाख तो ये भी दे रहा है। अरे भैया 50 लाख दे रहा है, ठीक है, आज समझो अब ये जो 1.5 करोड़ रुपया इनके पास आ गया,
मान लो 1.5 करोड़ जो आ गया, इससे अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर बिजनेस करने जाए ना, इस 1.5 करोड़ से वो कमा पाएगा 10%, मतलब कितना कमाएगा बताओ, 15 लाख। बट ये लोग कमा रहे हैं 20%, मतलब 30 लाख। बस हमें 30 लाख कमा रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब एक चीज समझो, देखो जो 10% का जो हिस्सा है ना, अब जो ये जो था ये सी, सी का जो 50 लाख का जो कैपिटल है, उस पे 10% जो है वो तो सी कैपिटल लगा है, कमाए कहीं भी कमा लेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट है ये तो। बट जो एक्स्ट्रा जो 10% आ रहा है ना इसके पास, जो ये 5 लाख रुपया, ये इसका हकदार नहीं है, ये सी इसका हकदार नहीं, क्योंकि ये मेहनत ए और बी का है। अब बताओ जो ये एक्सेस जो प्रॉफिट अभी मिल रहा है, ये मेहनत किसका है, ये ए और बी का है। बात समझ में आ रहा है क्या? आज सोचो ये जो प्रॉफिट आपको मान लो फ्यूचर में हमें लग रहा है कि जो 4 साल तक चलेगा ऐसे, मान लो हमें लग रहा है क्या कि सी के आने के बाद हमारे नाम से, मतलब ए बी के नाम से 4 साल चलेगा, और सी जब आएगा तो फिर उसका भी मेहनत करेगा, नाम हो जाएगा, तो फिर हम लोग साथ में चलेंगे, चलो बढ़िया है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये 4 साल तक मान लो हमारा एक्सेस प्रॉफिट अगर, सुपर प्रॉफिट अगर 10 लाख रुपया आ गया, तो ये सुपर प्रॉफिट का हकदार कौन था, ए और बी। बट क्या हुआ, फालतू फालतू का ये सी भी इसका हकदार बन गया। मान लो हम लोग फ्रैक्शन आएगा, थोड़ा 9 लाख लेते भी तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। समझो ये अगर ये नहीं आता अगर आज सी, तो ये 9 लाख जो फ्यूचर में बढ़ता, ये 4.5 ए को मिलता और 4.5 बी को मिलता। बट जैसे ही ये सी आ गया, अब क्या हुआ, अब इस 9 लाख में ए को मिलेगा 3 लाख, बी को मिलेगा 3 लाख, और सी को मिलेगा 3 लाख। इस सुपर प्रॉफिट का 1 रुपया भी डिजर्व नहीं करता था सी, क्योंकि वो इसके लिए मेहनत नहीं किया है। हाँ, जो नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस प्रॉफिट का, जो एक्स्ट्रा आया, जो नॉर्मल प्रॉफिट आया होगा उस पर सबका हक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैपिटल लगाया, मेहनत करा, सबको मिलेगा। लेकिन जो ये एक्सेस प्रॉफिट जो ये आ रहा है, इस पे वो कैसे मांग सकता है ये पैसा? तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो तुमको आने वाले 4 साल में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो तुमको होगा, ये 3 लाख रुपया, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन अभी 3 लाख होगा, ठीक है, ये पैसा तुम अभी दे देगा ए और बी को, और फ्यूचर में तुम्हें मिल जाएगा पैसा। मतलब जो आने वाला जो पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर, उस लोग बोलते हैं भैया तुम कुछ अमाउंट दो हमें, तुम कुछ अमाउंट हमें दो, ये जो इसको लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और तुमको क्या होगा, तुमको फ्यूचर में ये पैसा तुमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फ्यूचर में तुमको ये पैसा तुमको मिल जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, मतलब क्या समझो, फ्यूचर में जब तुमको मिलेगा एक्सेस प्रॉफिट जो तुम आज हमें दे रहे हो, तो ये पैसा तुमको उस टाइम मिल जाएगा। चाप नहीं लेना है, ये तुम्हारा हिस्सा का है नहीं भैया, इसलिए हमें दे दो ये अभी। तुम लोग क्या बोलते हैं, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो ए और बी, इसको मिलता है कब, 4.5 मिल रहा है 3, तो 1.5 लाख सेक्रीफाइस चाहिए, बी सेक्रीफाइस का 1.5 लाख, और ये 3 लाख इससे लेंगे हम लोग, इन दोनों को हम लोग दे देंगे। इसका एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, यहीं तक रहने देना, ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो हम लोग बोलते हैं ना डाउरी सिस्टम, लोग बोलते हैं डाउरी सिस्टम, बताओ लोग दहेज देते हैं। अब तो सबका अपना अपना मैटर है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हम अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, चलता है। बट समझो क्या होता है कि आज आज अगर मान लो तुम बहुत मेहनत करके तुम क्या किया जिंदगी में, तुम मतलब सीए किया, फिर तुम सीएमए कर लिया, सीएस कर लिया, बहुत कुछ तुम कर लिया जिंदगी में, इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह बन गए, तुम कमा रहा एकदम मस्त, बहुत मेहनत किया तुम लाइफ में, और अब तुम अभी अब कमाना शुरू किया, ठीक है, तो तुम कमाने लगा मान लो महीने का 3-4 लाख रुपए स्टार्ट में ही। अब क्या होता है, तुम कमा के प्रॉपर्टी अपना खड़ा कर लिया, तुम अभी समझ लो 5 करोड़ में तुम खड़ा कर लिया प्रॉपर्टी, और तुम्हारा शादी होता है तुम्हारा अब। तो जैसे ही कोई तुम्हारा पार्टनर बनेगा, समझ रहे हैं? जैसे तुम्हारे कोई पार्टनर बनेगा या बनेगी एज ए केस में भी, वो क्या होगा, वो तुम्हारा हाफ का हिस्सेदार हो गया सीधे। अब एक बात बताओ, क्या इस पैसे के लिए वो अगला पार्टी कुछ एफर्ट डाल रहा है ना, बस शादी किया। अब कोई भी हो सकता है, अपोजिट पार्टी, वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। मान लो कि ये दीदी थी, मान लो कि ये दीदी थी एक, कोई भी नाम ले लो, निशा, निशा दीदी कमाई और उससे कोई साहुल शादी कर लिया, मान लो कोई राहुल, नॉट साहुल, राहुल मान लो शादी कर लिया उससे, ठीक है। तो अब बताओ ये जो पैसा अब निशा दीदी का था वो उसका भी बन गया, ये तो दिक्कत हो गया। तो इसीलिए फिर नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कॉम्पनसेट करने थोड़ा सा कुछ अमाउंट हम लोग चपका देते हैं, ले लो ले लो, कुछ 1-2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। और अगर आप बिहार साइड में रहते हो, जो कोई बच्चा अगर बिहार से देख रहा है, वहाँ मतलब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता, वहाँ सुनते बहुत ज़्यादा चलता है सब चीज़, ठीक है, तो क्यों, देखो वो भी सबको अपना लाइफ सिक्योर चाहता है, बट सीधा मतलब है भैया अपने बराबरी वाले शादी करो, और नहीं तो फिर ये सब चलता रहेगा, ये नाटक फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये फनी एग्जाम्पल था बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि आगे कोई जो आ रहा है, जो आपका पार्टनर, वो आगे जो सुख शांति जो भोग करने वाला, उसके लिए वो अभी अभी पे कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, उसमें दहेज के नाम पे पे कर रहा है, बट मतलब तो वही है भाई, वही प्रीमियम फॉर गुडविल ही दे रहा है, वो और कुछ नहीं, या दे रही है। क्लियर है चीज? चलो,
तो यहाँ पर क्या बोला हमने, देखो गुडविल का मतलब क्या है, पास्ट में हमने मेहनत करा बहुत ज्यादा, पास्ट में हमने मेहनत करा बहुत ज्यादा, उससे हम लोग को सुपर प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। उस सुपर प्रॉफिट का हकदार कौन है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर जिन्होंने मेहनत करा यहाँ तक आने के लिए। अब अचानक से कोई आएगा और बोलेगा कि मुझे भी उसमें उतना हिस्सा जो जितना मैंने कैपिटल लगा उस रेशियो में चाहिए, भैया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेस जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे आपका कोई हक नहीं है। उसका उसका प्रॉफिट जो एक्सेस आ रहा है उसका बिलोंग किसको करता है, वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बिलोंग करता है हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, उन लोग में ही रहने दो, ठीक है। और अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं फ्यूचर में हमें भी चाहिए, तो एक काम करो ना, आज ही आओ और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे एक्सेस प्रॉफिट दे दो। हाँ बट किसको, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। हम लोग आगे चलकर देखेंगे जब एडमिशन पार्टनर है, कोई कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं ले, हम नहीं देंगे अपना हिस्सा, ठीक है। मान लो ए बी और था, ए और बी था और सी आया, तो ए बोला हम अपना हिस्सा सेक्रीफाइस ही नहीं करेंगे, हम 9 लाख में अभी भी 4.5 लाख ही लेंगे, हम अपना हिस्सा 1:1 था ना, ये बोला अब नया रेशियो होगा 3:2:1। सोचो तो 3/6 तो अभी भी ले लिया ये, पहले भी 1/2 था, अभी भी 3/6 है, इसका हिस्सा तो इक्वल हुआ। ये भाई सेक्रीफाइस कहाँ किया, ये जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को मिलना है। अब इसका लॉजिकली पूरा एक्सप्लेनेशन ना अच्छे से हम लोग एडमिशन का टाइम हम लोग करेंगे और भी एक बार, ठीक है, वहां पे समझेंगे हम लोग, बट यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। अब हमारा काम यहाँ पर क्या है, अब देखो हमारा काम है यहाँ पर एक बार तो गुडविल जो भी रहेगा उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, मतलब सीधा बोले तो वैल्यूएशन करना, और फिर उसका अकाउंटिंग करना। तो पहले समझेंगे हम लोग वैल्यूएशन के बारे में और फिर उसका हम लोग करेंगे अकाउंटिंग, ठीक है। तो वैल्यूएशन पहले कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग अकाउंटिंग वाले पोर्शन पर लोग आएंगे। तो देखो अगर आपको सीखना है वैल्यूएशन है, फिर समझो गुडविल कितने तरह का हो सकता है। जो गुडविल होता है दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है जो आप सेल्फ जनरेट करते हो, और एक होता है परचेज गुडविल, आप गुडविल खरीदते हो, ठीक है ना। देखो सेल्फ गुडविल आपको समझ में आ रहा है कि आपने ओवर द पीरियड मेहनत करा है, उससे अपना नाम बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन परचेज गुडविल क्या है, समझ लो आप किसी का बिजनेस परचेज कर ले रहे हो, आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, आप समझो किसी का बिजनेस अगर खरीद लेते हो, आप बना बनाया बिजनेस अगर खरीद लेते हो अगर आप, तो आपको क्या पे करना चाहिए, आप जितना एसेट ले रहे हैं नेट में वो पे कर दो। मान लो जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हो उसके बिजनेस में, उसके बिजनेस में 1,000 करोड़ का एसेट है और 300 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो आपको 700 करोड़ पे करना चाहिए। आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं 900 करोड़ रुपया, आप 200 करोड़ क्यों दे रहे हो, ये 200 करोड़ है परचेज गुडविल। तो ये तो होता है हमारा परचेज गुडविल, ठीक है। अब देखो जो परचेज गुडविल है वो आपको पता है आपने कितना परचेज करा है, ये 200 करोड़ रुपया जो डिफरेंस आ रहा, तो उसके लिए वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं होता, वो 200 करोड़ ले लेते हम लोग। लेकिन वैल्यूएशन कहाँ करना है हम लोगों को, सेल्फ के केस में कहाँ करना बताओ हम लोग को, सेल्फ। जब हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन और गुडविल, समझ जाना ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में बात हो रहा है। अब एक चीज समझना ध्यान से, ये जो आपने आज जो परचेज किया है, आपने मान लो परचेज किया है पी लिमिटेड से, उसका बिजनेस आपने परचेज कर लिया, तो भैया पी लिमिटेड तो खुद से कमाया होगा, तो उसको तो वैल्यू करना पड़ा होगा ना। तो वैसे ही कोई पार्टनर जब भी आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है या पीएसआर चेंज होता है हमारा, या फिर मान लो हम लोग को अपना बिजनेस किसी को बेचना होता है, तो इन सब केसेस में हम लोग को गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, जो हम लोगों ने खुद से कमाया, जो हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हम लोग को वैल्यू करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो हमारा यहाँ पर गुडविल का जो वैल्यू निकाल रहे हम लोग यहाँ पे, इसे किसके बारे में है, ये गुडविल हमारा किसके बारे में बताओ, हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा सेल्फ जनरेटेड के बारे में है, ठीक है। तो अगर देखो परचेज गुडविल है तो ही आप अपने बैलेंस शीट में उसे दिखा सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप अपने बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अब ऐसे बोलोगे तो मैं बोल दूंगा मेरा गुडविल 5 करोड़ रुपया है, लो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैं मान लो बढ़ा दिया 5 करोड़ में एसेट ने, मैं अपना मान लो ये मेरा बैलेंस शीट है, बढ़ा दिया मैंने एसेट ने 5 करोड़ रुपया, क्या बढ़ाऊँ लाइबिलिटी बताओ, कैपिटल ने बढ़ा दूँ 5 करोड़ रुपये, बताओ क्या करना, तो कुछ सेंस तो बनता नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सेल्फ जनरेटेड गुडविल को लिखना अलाउड नहीं है। आप परचेज किए हो तो आपने उसके लिए पे करा, आप लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग को सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे केसेस में। आज समझो अगर गुडविल वैल्यू ही नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा एक्सेस वाला अमाउंट कितना, और जब जो पार्टनर आ रहा है उससे प्रीमियम कैसे मांगेंगे हम लोग। ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं कि प्रीमियम आपको 1/5 शेयर के लिए आपको देना है, मान लो 30,000 रुपया, आपको देना है 50,000 रुपया, ये सेट कैसे हो रहा है सब चीज, पता कैसे चल रहा है आपको, आप पूछो तो।
तो हम लोग कैसे करना पड़ेगा, हम लोग को पहले वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल हमारा इतना है, इसके बाद हम लोग बताएंगे क्या है। ठीक है ना। तो अब आप वैल्यूएशन करने का क्या क्या मेथड्स है उसके बारे में करते हैं हम लोग बातचीत। तो अब जनरली बोलेंगे तो वैल्यूएशन में हम लोग को क्या क्या देखने मिलता है। एक तो हम लोग को मिलता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अब देखो जब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट ना, इसमें भी दो आता है। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, इसमें हम आगे आते हैं। अभी पहले बात करते हैं क्या होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज क्या बोलता है, सिंपल सनामी का सिंपल एवरेज वो बोलता है सीधे देखो, अगर आपने लास्ट मान लो 3 साल का बेस हम लोग को लेना है, तो लास्ट 3 साल में मान लो आपने कितना कमाया है, आपने कमाया लास्ट 3 साल में 30,000, 20,000 और मान लो 25,000। तो आपने 3 साल में इतना कमाया है, एवरेज प्रॉफिट बताओ क्या है आपका, तो एवरेज कर लो, ये आएगा 25,000 रुपया। अब ये 25,000 हम लोग बोलते हैं ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, मान लो 3 साल, तो 75,000। तो इतना हो गया हमारा फॉर्म का गुडविल। इतना आसान है जिंदगी इसमें, बढ़ाएंगे इस पे भी तो हम लोग को पता चलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड ना सही मेथड नहीं कैलकुलेट करने का, हम लोग आएंगे इसके ऊपर। और वेटेड एवरेज का मतलब क्या है यहाँ पर, आप वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग प्रॉफिट को अलग अलग सम्मान, अलग अलग इज्जत दे रहे हो। मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं कि देखो जी, जो जो पहले जो प्रॉफिट कमाया गया, जो अब जो प्रॉफिट हो रहा है, अब देखो आगे हम आने वाला ना, तो हम लोग आगे और कमाते जाएंगे हम लोग। तो भैया हर प्रॉफिट, हर ईयर का प्रॉफिट को सेम इज्जत मत दो, हर का अलग अलग रिस्पेक्ट बनता है। तो हम लोग क्या जनरली हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो देखो 30,000 है, दूसरा क्या बताओ 20,000, यहाँ 20 है ना, 20,000 है और ये 25,000 है। ये तो हो गया प्रॉफिट हमारा। ये कौन सा ईयर, तो ईयर होने वाला 1 2 3। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग मैक्सिमम वेट देते हैं करंट ईयर को। ठीक है ना, तो ये हमारा जैसे ये हो गया वेट, तो 1 2 3। बट वेट हो सकता है कुछ और हो, 5 6 8 हो जाए, तो वो सम में दिया रहता है, बट हमें सम में कहीं नहीं दिया रहेगा। तो क्या मानेंगे हम लोग कि मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे हम लोग करंट, हम लोग अपने मैक्सिमम वेट देंगे हम लोग करंट प्रॉफिट को। इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे दे जाएंगे हम लोग। ठीक है। अब आप बताओ, पहले ये हुआ कि वेट, ये हो गया प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कितना, मतलब इंटू करते हो, वेटेड मतलब इंटू करते हो वेटेड प्रॉफिट। तो 30,000 इंटू 1 कितना हो बताओ, 30,000। 20,000 इंटू 2 कितना हो बताओ, 40,000। 3 इंटू 25 ये कितना हो, 75,000। तो कितना होता है 30 40 70 और 75, 1,45,000 रुपया। अब देखो ये 1,45,000 आया वेटेड प्रॉफिट। क्या आया बताओ, वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज कैसे आएगा, क्या हम लोग फिर से नंबर ऑफ ईयर 3 से डिवाइड करते, ए बाबा ना ना ऐसा नहीं, छिया बात ऐसा नहीं। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग करेंगे मान लो 1 2, ये कितना 3 3 6, ये हुआ टोटल वेट्स। तो 1,45,000 ये क्या हो गया हम लोगों का वेटेड प्रॉफिट, डिवाइडेड बाई 6 टोटल वेट्स, तो 1,45,000 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा हम लोग का 24,166.6, मतलब 7 ले लो चलो। तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मान लो हमें बोलता है नंबर ऑफ परचेज 2 है आपका, तो चलो इंटू 2 कर लो, क्या गुडविल आ गया। जैसे यहाँ हम लोग नंबर ऑफ परचेज हम लोग 3 मांगे थे, मान लो 4 होगा सब में, 5 होगा, 2 होगा, जो भी होगा हम लोगों का पहले निकाल लेंगे एवरेज या फिर वेटेड एवरेज, इंटू कर देंगे। क्या हम लोग बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले आओ इस पे हम लोग एक सम है, पहले इन दोनों पे करते हैं, फिर हम लोग यहाँ भी आएंगे, छोड़ना नहीं किसी को, फिर समझेंगे हम लोग कि रियल मेथड ना बच्चा ये होता है, अच्छा ये होगा, ये हमारा सही मेथड होता नहीं है, क्यों समझ में भी आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सबके पास ये बुक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 होता है क्या, ली एंड लॉसन, ये अच्छा ये सब नाम ना मैंने नहीं दिया, ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूट का बुक का नाम मैंने उठा के यहाँ पे लाला, मेरे पे गंदा नहीं से देखना ही मत, ठीक है ना। ली लेसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे अग्रीड टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम लोग गुडविल देखो, आपको नया पार्टनर आ रहा है, अब वो आते ही फिर वो हिस्सेदार बन जाएगा हमारा। तो हम क्या चाहते हैं, जो अभी तक हमने जो इज्जत कमाया, हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम लोग कमाएंगे हम लोग फ्यूचर में, इसमें क्यों इसको हम लोग क्यों दे दे, ये तो हमारा कमाया हुआ है, तो पहले गुडविल वैल्यू करो फिर उससे पैसा मांगो इसका। ठीक है। तो मैसेज ली एंड लेसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द 16 से देखो 19 से लोग क्या कमाया हम लोग दे दिया। तो 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 और इतना।
ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मिसेस ली एंड लसन, ये लोग 5 लाख रुपए लगाया था, और नॉर्मली कोई इस बिजनेस में 20% कमा ले, जिस जो बिजनेस ये लोग कर रहा है उसमें 20% कोई भी कमा लेगा। मतलब अगर मैं बात करूं 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया तो साल में कोई भी कमा लेगा इन लोगों के हिसाब से। ठीक। बोल रहा है क्या, हम लोग को सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालना गुडविल 3 ईयर के परचेज पे। तो देख भैया, सिंपल एवरेज एकदम सच में सिंपल ही है। तो 1 लाख 20, 1 लाख 25 कितना होता है ये, 2 लाख 45 प्लस 1 लाख 30, फिर 1 लाख 50, ये आता है 5 लाख 25। ये 5 लाख 25 आता है हमारा, बताओ कितना में हम लोग का, ये 5 25 हम लोगों का आता है कितना में बताओ, 4 साल में। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर दो, 1 31 250। ये जो आया 1 31 250, ये कितना आ गया बताओ हम लोग का, ये आ गया सिंपल एवरेज आ गया। अगर इंटू या करना नंबर ऑफ ईयर परचेस, इंटू 3 कर दो, तो इंटू 3 करते ही हमारा क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर, गुडविल। एकदम सिंपल है ये। और अगर वेट्स का अगर बात करो, देखो अब यहाँ पे बोल दिया वेटेड एवरेज, ये बताया वेट क्या देना हम लोग को, कहीं बताया तो नहीं। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट टू द करंट ईयर, मतलब मैक्सिमम वेट टू द करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करना। तो कितना साल है, 4, तो 1 2 3 4। तो ठीक है सर, तो 1 2 3 4। अब इन सबको आप इंटू करते जाओ, ये आपका अमाउंट आ रहा है। इन टोटल किया आ गया वेटेड प्रॉफिट, हम लोग सारा वेट को टोटल किया आ गया 10। तो वेटेड एवरेज कैसे आएगा हमारा, ये आएगा 1 31 200, ये सॉरी ये तो इसका था सिंपल का, ये आ गया हम लोग का, ये अमाउंट 136। अब इस पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ, 3, इंटू 3 आप कर दो ना, आ गया आपका गुडविल। समझ में आ रहा है क्या। बट अब एक चीज समझो, अब एक बात बताओ, क्या हम लोग जो कमाएंगे सब गुडविल है, हम लोग जो कमा रहे हैं सब पिछला नाम पे ही कमा रहे हैं। एक बात बताओ, मेरे पास जो भी आज इनकम आ रहा है वो सब इसलिए आ रहा है कि मैंने मेहनत कैसी है करने में, भाई नहीं, करंट में अभी मेहनत करना पड़ रहा मुझे। बट समझो क्या होता है, आप जो पास्ट में इतना एफर्ट, आप सीए बन रहे हो, आप पास्ट में इतना आपने मेहनत करा है, अब जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, थोड़ा सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो आप। जो जितना टाइम, अगर मान लो मैं अगर 8 घंटा काम करता हूँ, तो नॉर्मली अगर लोग कोई कमा रहा है, अगर मान लो उसके लिए महीने का 40,000, तो मैं मान लो कमा रहा हूँ 60,000। तो वो 20 जो एक्सेस है ना, 20 आप उसको बोलो यार आपका एफर्ट का, उसको बोलो आप मतलब नाम का कमा रहे हो, गुडविल का कमा रहे हो आप ये कैसे बोल रहे हो पूरा 60 है गुडविल है मेरा, क्या बाकी लोग कोई कमा ही नहीं रहा है। और आप जो कमा रहे हो 60,000 पूरा गुडविल ही है आपका, आपको अभी काम नहीं करना पड़ता है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो तो नहीं। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल तो वही है ना भाई, एक्सेस प्रॉफिट। ये ऐसा नहीं होता कि आप जो कमा रहे हो सबका सब गुडविल है, मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका कोई मतलब ही नहीं बनता इसके हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। नहीं भैया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आप अभी भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इन सबको कुछ बनता है कि नहीं बनता है, हाँ बनता है। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस कितना कमा रहे हो वो चेक करो आप पहले। जो हम लोग एक्सेस कितना कमा रहे हैं वो चेक करेंगे, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, एक काम करो, ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है, देखो हम लोग जो निकाले ऑन एन एवरेज ये कमा रहा है 1,31,250, ये ऑन एन एवरेज ये कमा रहा है। लेकिन नॉर्मली कोई अगर इस बिजनेस में रहेगा तो वो कितना कमाएगा, तो भैया देख नॉर्मली कोई बिजनेस रहेगा ना, तो वो कमाएगा 5 लाख का 20%, मतलब 1 लाख रुपया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कोई भी कमा सकता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में। तो भैया 20% तो कोई भी कमा सकता है इसमें, तो 1 लाख रुपया कोई भी कमा सकता है इस लाइन ऑफ बिजनेस में। आप क्या कर रहे हो, आप कमा रहे हो 1 31 250, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं तो यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर जो ये 1 31 250 है ना, माइनस 1 लाख, ये आपका क्या होगा बताओ, ये आपका होगा 31 250, क्या बताओ आपका सुपर प्रॉफिट। अगर आप सिंपल एवरेज को बेस कर रहे तो। लेकिन आप यहां पर सुपर प्रॉफिट में भी आप हो सकता है क्या कि आप एवरेज के लिए बेस ले लो सिंपल एवरेज को या फिर वेटेड एवरेज को। चलो अगर मान लो आप वेटेड एवरेज को भी लेते हो तो भी कितना कमा रहे हो आप, 136, और लोग कितना कमा ले रहे हैं 1 लाख। अरे भाई 1 लाख तो कोई भी कमा ले रहा है इतना पैसा लगाकर। तो आप एक्सेस कमा रहे हो 36 या फिर 3125, एज द केस में भी आप जो भी बेस ले रहे हो, ठीक है ना। तो और देखो क्या बोलते हैं, तो बोलता है सुपर प्रॉफिट निकालना हम लोग को 3 ईयर परचेस पे, कुछ नहीं बोला सम में, और दोनों अगर डेटा अवेलेबल है तो मेरा मानो दोनों निकाल देना आप, सिंपल से भी एवरेज से भी, ठीक है। पर जनरली कोई एक ही दिया रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ये तो मैंने एक सम डिजाइन किया था ऐसे कि तो सब कुछ इसमें आ जाए पहले सम में, मैं आपको सब कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट इसका मतलब जो आप एक्सेस कमा रहे हो, मान लो मैंने अभी वेटेड एवरेज का बेस अगर लिया है तो इंटू 3, हाँ ये आप बोल सकते हो क्या, ये गुडविल है, ये आप बोल सकते हो ये गुडविल है, ठीक है। फिर आता है हमारा एन्यूटी।
एनुटी में तो क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब मेरा वाला अलग है होता है, ऐसा मेरा वाला अलग है, वैसा वाला चीज। एक चीज समझो यहाँ पर ना, आप थोड़ा सा जब बड़े हो जाओगे, इंटर में आओगे, ग्रुप 2 में आपको एक सब्जेक्ट है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहां अपना जब पढ़ोगे इसको तो आप बहुत अच्छे से समझो चीजों को। आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो फ्यूचर में कमाने वाले तुम आज दे रहे हो, में हम तो ये बोल रहे हैं ना, जो फ्यूचर में हम लोग जो एक्सेस आएगा, जो तुमको मिलेगा, वो तुम्हारा हिस्सा है नहीं, तो हम लोग को आज दे दो, हम तो ये बोल रहे हैं आपको। बट चीज समझो, आप मुझसे पैसा आज मांग रहे हो, अब मुझे फ्यूचर में मिलेगा, ये दोनों का वैल्यू सेम है क्या? ये मेरा पैसा का कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं बनता है। आप मुझे बोलो सर देखो, आप हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हो, आपको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, मतलब क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप फ्यूचर में एक्सेस कमाओगे, उस पे आपका कोई हक है नहीं, उस पे हम लोगों ने कमाया है, उसको नाम जो है वो हम लोगों ने बनाया है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। मैं बोला सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम भाई मुझसे पैसा आज मांग रहे हो, अब मुझे मिलेगा 3 साल बाद, उसका कोई इंटरेस्ट कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो पहले से। तो बोलता नहीं, देखो एक काम करो, तो आप एक काम करो ना, फिर इंटरेस्ट फैक्टर ले लो, कितना क्या बनता है उस हिसाब से निकाल लो। तो हम लोग को ना फिर फैक्टर निकालना पड़ता है। अब क्या होता है, फैक्टर निकालना हम लोग नॉर्मली मैथ में आप सीखते हो एनुटी के लिए, और आप जब एफएम में करोगे वहां भी सीखते हो। अब तो जनरली यहाँ पे बर्डन क्रिएट नहीं करता, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, हम लोग को ना हमेशा वैल्यू देता है, वैल्यू। अब ये आपको वैल्यू मिल गया, अब क्या करो, अब वैल्यू लो, उसमें आप इंटू कर दो, कि सर हम लोग का 36,000 आ रहा था, वेट एवरेज के बेस पे ले रहे हम लोग, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और उसमें वैल्यू इंटू कर दो। चलो अब ये बनता, अब देखो जो 78 बन रहा था ना गुडविल, अब कितना है बताओ, 75,834। कैसे आया ये? क्योंकि उसमें हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट फैक्टर हम लोग उसमें हम लोग जोड़ दिया, और कुछ नहीं। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब आते हैं, चलो अब ये मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आओ बात करते हैं ये क्या है। चलो देखो ध्यान से, देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर आपका कैपिटल वैल्यू कितना है, आपके गुडविल का कैपिटल वैल्यू कितना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, समझो मेरी बात को। मान लो, मान लो एक बंदा, ये एग्जांपल मैंने क्लास में भी लिया था, तो जो क्लास वाले बच्चे रिवाइज करो वो समझ पाएंगे चीज़, देखो ध्यान से, मतलब वो भी रिलेट कर पाएंगे, समझ सबको आएगा, चिंता मत करो। मान लो ऐसे एक बंदा है यहाँ पर, एक बहुत ही गरीब बंदा, बहुत ज़्यादा गरीब बंदा है, मान लो एल, ठीक है, और दूसरा एक इसका फ्रेंड है, मान लो श्याम। क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा, वो ना थोड़ा सा मतलब है थोड़ा सा अच्छे घर से, अच्छा खासा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर रहा है बीकॉम, इसने ज्वाइन कर लिया सीए। अब बताओ सीए और बीकॉम दोनों में टफ कौन सा है? बीकॉम बहुत ज़्यादा टफ है ना, बहुत ज़्यादा टफ है इसमें। ठीक है, तो चलो सीए में मैं मानता हूँ थोड़ा सा सीए करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये बंदा फेल होते होते पास होते कुछ करते करते लास्ट में मतलब सीए बन गया, ठीक है, और ये मस्त अपना 3 साल ग्रेजुएशन खत्म किया, और पूरा एकदम मस्त लाइफ जी रहा है, मस्ती उस्ती, क्या कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं था तब तक, बना जब तक ये एएल सीए नहीं बना था। ये जैसे ये एएल सीए बना, ये क्या होगा, ये अब कमाने लगा मान लो साल का 12 लाख रुपया। और ये बीकॉम कम किया, फिर महीने 25 हज़ार का जॉब लग गया, 3 लाख रुपया महीने का साल का कमा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख रुपया साल का कमाने में कोई दिक्कत उसको नहीं है, ठीक है। अब कभी ये लोग मिल गया, कभी मान लो फ्यूचर में, और देखा अरे यार ये तो मेरा फ्रेंड है, साथ में रहते थे हम लोग, ये 12 लाख कमा रहा है, और मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, मतलब 9 लाख का डिफरेंस है। अब थोड़ा लग गया इसके ईगो में, अब बोलता है ये बात तो सही नहीं है यार, ये ज्यादा कमा रहा कैसे यार, ठीक है, तो ठीक है उसने मेहनत करा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पापा के पास बहुत पैसा है, श्याम बोलता है पापा बहुत पैसा है मेरे पापा पास। तो ये करता है, बोलता है पापा को, देखो पापा कुछ भी आप ऐसा करो जिससे क्या हुआ, मेरे नाम पे ना इतना पैसा आने लगे, साल का 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे नाम पे आ जाए, और 3 लाख तो मैं कमा ही रहा हूँ बिजनेस करके, मुझे आप कुछ भी व्यवस्था करा के दो आप। बोलता ठीक है, थाम थाम कराते रुक जा। तो पूछा देखो अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है मार्केट का, तो मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मार्केट का लेट 10%। तो क्या करता है श्याम के पिताजी, क्या करते हैं, एक कराते हैं एफडी, बैंक में जाते हैं, मान लो कराते हैं एफडी, और ये हाइपोथेटिकल देख रहे हो, मतलब बस काल्पनिक है और कुछ नहीं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी में, मान लो ऐसा हो रहा है। तो अब पता क्या करना पड़ेगा, अब श्याम के पिताजी को 90 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि साल में 10% का इंटरेस्ट आ सके, और उनके बेटे का एक्सेस 9 लाख कमाई आ जाए, और ये 12 लाख से मैच करा ले, खुद 3 लाख कमा ही रहा है। मतलब सोचो, लोग को आपके बराबर कमाने में 90 लाख रुपया अलग से इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और से मैं क्या,
देखो आपने कुछ ज्यादा मेहनत यहाँ करा, इसने भी तो मेहनत किया ही होगा, तो उस मेहनत का उसको इसमें मिल रहा है, ठीक है मानते हैं। लेकिन अब दोनों बराबर मान लो मेहनत कर रहे हो, उतना 8 घंटा का जॉब दोनों कर रहे हैं अब फिलहाल अभी, लेकिन आपके बराबर कमाने में इसको अभी 90 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको अब। मतलब आपका कैपिटलाइज जो वैल्यू है वो 90 लाख रुपया है। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या क्या बताओ हमने, हमने देखा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इससे पहले एक सम करते हैं, फिर हम लोग आएंगे एवरेज का, ये सुपर प्रॉफिट हो गया, ये इसका हो गया। तो आप बताओ सुपर प्रॉफिट कितना लिखा था, हम लोग लिखा था 36,000 रुपया, और अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है 20%, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 20%। तो ये बोल दो कि 180 आई थिंक आ रहा है ये तो ये जो आ रहा है 180, ये क्या है बताओ हमारा, ये हमारा बताओ क्या है, ये हमारा हुआ गुडविल। बट समझो अगर हम लोग एवरेज कैपिटल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर अगर हम लोग बात अगर करते तो क्या होता, अगर हम लोग एवरेज कैपिटल के बेस पर अगर बात करें तो फिर क्या होता आप बताओ। तो देखो एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, मैंने एवरेज कैपिटल बोल दिया ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज ये कितना कमा रहा है, ये कमा रहा मान लो 136, ठीक है। तो भैया ये कमा रहा 136 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना, तो देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, मतलब अगर किसी को 136 कमाना है तो उसको 680 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यही ना बात है। देखो यही तो बात है कि अगर किसी को कमाना अगर 1,36,000 रुपया, भैया आपको 20% ऑफ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर अब आप 680, ठीक है मैं 20% आपको मतलब 20% कमाना है तो ये आपको 680 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सोचो ये कितना इन्वेस्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख, मतलब 680 के बदले आप लगा रहे हो बस 5 लाख का प्रॉफिट, उतना ही कमा रहे हो जितना 680 वाला कमा रहा है। मतलब मैं बोल दूं क्या कि आपका 180 गुडविल है, मैं बोल दूं कि आपका 180 गुडविल है। हाँ सर समझ में तो आ गया। चलो तो आई थिंक आपको सब कुछ अब क्लियर है, एक बार मैं और थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दूं क्या हुआ अभी तक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा मेथड, एक तो देखा हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट, इसमें दो था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ सिंपल एवरेज का मतलब क्या, सिंपली जो है सब कुछ ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लो, मान लो 3 है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है ना। और वेटेड में क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा इनटू करना आपको वेट, जो भी आएगा वेट को सबको आपको काउंट कर लेना है, जो प्रॉफिट आएगा उस सबको ले लेना है, और इन दोनों का आपको करना फिर एवरेज, मतलब आपको डिवाइड करना है तो आपको आ जाएगा वेटेड एवरेज। फिर मैंने बात किया सुपर प्रॉफिट के बारे में। अब जो सुपर प्रॉफिट जो आ रहा है उसमें भी दो मेथड हो सकता है, एक तो सिंपल एवरेज को लेकर बना सकते हो सुपर प्रॉफिट, एक और बना सकते हैं वेटेड एवरेज को लेकर, ठीक है। अब जो मैंने इस सम में किया ना, आप अगर ये पूरा सम अगर मान लो सिंपल एवरेज को लेकर थे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसी को बेसअप ले सकते हो, और अगर मान लो सम में बोला हुआ है किसी का सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, अब फिर अपना ज्ञान नहीं लगाना, नहीं नहीं हमको तो मन कर रहा सिंपल वाला करेंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ जाना, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी करेगा हम लोग क्या करना, हम लोग बोलना है एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन दिस और दिस जो भी होगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मली लोग कमा रहा है, जो नॉर्मली लोग कमा रहा है वो कैसे आएगा, वह कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर मान लो आपको कैपिटल ऐसे मेथड आपको अगर यूज करना है तो आप देखो या तो एवरेज के बेस पे या फिर सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पे अगर कोई निकालना, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लो, ऐसा आ जाएगा आपका आंसर। या फिर एवरेज के बेस में निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस जितना आपने जो पैसा अपने कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने लगाया है, देख लो उस हिसाब से आपका यहाँ पर आ जाएगा। डन ना। चलो आज बर्तन लो जिंदगी में अब आगे। तो हमारा क्वेश्चन अब देखो, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आपको आसान लगने वाला है, ठीक है। बोलता है प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या क्या हम लोग का बोलता है प्रीवियस ईयर्स में, 15 में प्रॉफिट 10,000 का है, 16 में लॉस 17,000 का है, 17 में 50,000 का प्रॉफिट, 18 में 75,000 का प्रॉफिट, इतना सब कुछ है। बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में लगा रहता है वो है 2 लाख रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं इस कैपिटल में 10% का। रेमुनेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अगर करता प्रोवाइडर उसको 6,000 रुपया पर एनम उसको मिल जाता। कैलकुलेट करो गुडविल बेसिस पे, मतलब 2 इयर्स का परचेज के बेसिस पे, जबकि सुपर प्रॉफिट होगा बेस्ड ऑन 3 ईयर एवरेज, मतलब क्या 3 साल के एवरेज के बेस पे आपको सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको निकालना है बेस्ड ऑन 2 इयर्स परचेज, ठीक है ना। ओके अब 3 साल को जो एवरेज करना है
वो कौन सा वाले प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना, यहाँ पे देखो किस से दिया हुआ है, 15 का दिया हुआ है, 16 का दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है, 18 का दिया हुआ है। जब कुछ नहीं बोले, हमेशा आप शुरू करना अभी से। अभी जो लास्ट ईयर क्या होगा, करंट क्या होगा बताओ, 18 होगा, इसके बेस से निकालना है। तो 18, ये इसका 50 का यहाँ पर, और 16 का ये लॉस 17,000। तो मतलब अगर आप देखो 75 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पर ये 50,000 का प्रॉफिट, माइनस 17,000 का लॉस, 75 प्लस 50, 125 माइनस 17, 1,08,000 रुपया। ये 1,08,000 माइनस करो, अब डिवाइड करो 3, तो 36,000 तो ये नॉर्मल कमा रहा है ऑन एन एवरेज। लेकिन 6,000 तो ऑल्टरनेट वे से ऐसे भी कमा लेता, तो एक्चुअली बिजनेस तब कितना कमा रहा है, इसका मतलब हटाओ 6,000 तो इसका मतलब 30,000 ही वो बिजनेस ऑन वे समझ लो वो कमा रहा है। एक अपना टाइम भी दे रहा है वो यहाँ पे। अब जब वो 30,000 रुपये ये जो कमा रहा है, देखो नॉर्मली लोग कितना कमा पाएगा इतना रुपए लगा के, तो भैया नॉर्मली लोग 2 लाख रुपए लगा के सिर्फ 10% मतलब 20,000 ही कमा पाएगा। तो जो ये जो 30,000 रुपये यहाँ कमा रहा है, लोग 20,000 ही कमा पाएगा, मतलब 10,000 का मैं बोल दूं यहाँ पे क्या सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना बोला हम लोग, कितना साल का परचेज करना हम लोग को, 2 साल का, तो 10 इंटू 2 20,000 रुपया, दैट्स इट। समझे क्या? ये सब। अब ये अब आराम से निकाल सकते हो, आप प्रैक्टिस करना एक बार, अब ऊपर की तरह के आप इसको कर सकते हो आराम से, 3 नंबर भी, 4 भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक बार 4 डिजिट सेम ही है, बट एग्जाम में डिस्कस कर लेता हूँ। आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 14 लाख एंड 12 लाख रेस्पेक्टिवली। मैं बोल दूं क्या, 26 लाख का इन लोग कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 6,50,000 एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रिटर्न 20% है। अब देखो नॉर्मल रिटर्न 20%, इसका मैं बोल दूं क्या कि नॉर्मल रिटर्न अगर 20% अगर है, और बोल रहे कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन के बेस पे अगर निकालना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, मान लो अगर मैं वो निकाल लूँ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही, तो भैया 6,50,000 अगर किसी को कमाना है, तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा बताओ मुझे एक बार। उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 32,50,000। समझ में आ रहा है क्या? और इसने इन्वेस्ट कितना करा इन लोगों ने, 26 लाख रुपया। तो मैं बोल दूं क्या, 6 रुपये गुडविल है। ठीक है, और सुपर का अगर आप बात करते हो, तो देखो 6,50 आप कमा रहे हो ऑन एन एवरेज। आपके जैसा बिजनेस में नॉर्मली लोग 26 लाख पे 20% अगर कमाएगा तो कितना होगा, आई थिंक 5,20,000 रहेगा। यस, 5,20,000। तो ये आप एक्सेस कमा रहे हो 1,30,000, और ये 1,30,000 जब एक्सेस कमा रहे हो आप, तो कितना 6 ईयर का परचेस है आप, तो 7,80,000 आ जाएगा तब ये। ठीक है ना, डन। चलो, और ये रेमुनेशन वाला जैसे हम लोग किया अभी, सेम इस तरह पे ये 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी इसी तरह का है। तो चलो एक को बताता हूँ, आ जाओ, ये एग्जाम में इसी को डिस्कस करता हूँ मैं। सेम है ये भी, ठीक है ना, रेमुनेशन के बेस पे ये होता है। मिस्टर एक्स गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। क्या क्या हुआ है, कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में 9 लाख रुपया। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अगर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे 8% मिल जाएगा वहां से, और जो रिस्क ले रहे बिजनेस में उसका 3%। मैं जनरली बोलूँ बिजनेस करने पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 11% है, सीधा बोलने वाला यही है। रेमुनेशन पर एनम फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अगर करेगा प्रोवाइडर, 36,000 उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं पहले क्या कमाया ये। तो 240, 216 एंड 2 लाख इन द ईयर 18, 19 एंड 21, बट मेड अ लॉस ऑफ 36,000 इन ईयर 2020। ठीक है, लेस कर देंगे, तीनों को ऐड करके लेस कर देंगे। और याद होगा आपको कोविड आया था उस टाइम तो थोड़ा बड़ा लॉस हुआ होगा। तो 240, 216 और ये 3 लाख डिवाइडेड माइनस ये करना 36 हम लोग को। तो देखो हम लोग का 720 टोटल प्रॉफिट हम लोग का आ रहा है, और एवरेज करो 4 साल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट इन लोगों का है। क्या बोल रहा है, कंप्यूट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 6 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो ठीक है, तो अब ये 180 आ रहा, बट इस 180 में 36 तो भैया रेमुनेशन ही चल जाएगा ना। तो ठीक है, तो 180 माइनस 36, तो ये समझो तो 144 ही आ रहा है। ठीक है, बट ये अगर नॉर्मली ये 9 लाख रुपए लाख अगर ये यहाँ पे अगर बिजनेस कोई भी करेगा 11% मिल जाएगा। तो भैया देखो ये 144 हम लोग को यहाँ पर आ रहा है, बट 11% जो 99 यार किसी को ही मिल जाएगा। तो एक्सेस कितना कमा रहा है ये 45, और इंटू 6 का परचेस है, आगे 270 है। बोलो क्लियर है ये, कितना आसान है जिंदगी, देख लो कितना आसान जिंदगी है। चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है इसके लिए अकाउंटिंग। 7 नंबर ऑनवर्ड जो सम है हमारा अकाउंटिंग के बेस पे है। तो हम लोग आ जाओ, हम लोग सीखते थे गुडविल का अकाउंटिंग, हम लोग कर लिए वैल्यूएशन, इतना वैल्यूएशन हम लोगों ने कर लिया। एंड आई थिंक देख लो आप यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जब आया था मई 22 में, ठीक है, और एक बार यहाँ पे भी आया था आई थिंक, ऊपर जो हमने नवंबर 22 देख रहे हो अभी, मतलब 2 अटेम्प्ट पहले ही आया हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ, बात हम लोग करते हैं अकाउंटिंग पर। गुडविल अकाउंटिंग कैसे करना है।
सिक्योरेंस। तो मैं ना अभी आपको बेस ले करा रहा हूँ एडमिशन का, बट रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है, ठीक है, समझो। तो अब देखो हम लोग को ये समझ में आ गया कि देखो गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया, और क्या होगा फ्यूचर में कुछ पार्टनर लोग सेक्रीफाइस करेगा अपना अपना हिस्सा, तो उन लोग को अभी चाहिए तो हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब ये एन्युटी वाला बात इग्नोर करना, जो पैसा आ गया प्रीमियम पूरा हम लोग अभी दे देंगे। अब क्या होता है बहुत बार ना पार्टनर नहीं ला पाता, जो कहीं पार्टनर पैसा नहीं लेके आ पाता, तो क्या करना है, जब वो दे रहा है पैसा तो फिर कैसे सब कुछ एडजस्ट करना, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो समझो सबसे पहला हम लोग ये समझते हैं कि मान लो वो प्रीमियम जो है ना वो दे ही नहीं पाया। अच्छा अब जहां जहां मैं ना PFG लिखूंगा समझ जाना, प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, पूरा पूरा लिखूंगा नहीं, टाइम जाएगा आप लोग का, ठीक है। समझो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। देखो या तो वो जो है बोलेगा यस या नो, बोला नहीं ये जो है नहीं लाया, ये पैसा नहीं लाया, तो क्या करना है, ठीक है। और अगर बोलता है हाँ पैसा लेकर आया तो क्या करना है, तो पूछना उससे ये जो जो पेड हुआ है, ये पेड जो प्राइवेटली हुआ है या पेड थ्रू फॉर्म, ठीक है। देखो प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, वो पार्टनर्स लोग को बस डायरेक्टली दे दिया हाथ में, वो फर्म के अकाउंट में पैसा लेके नहीं आया। अगर देखो पार्टनर्स को डायरेक्टली दे दिया, एक बार बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए क्या, फिर बताओ पार्टनरशिप फर्म का, देखिए पार्टनर का अलग अकाउंट होता है, पार्टनर का अलग बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, तो आप बताओ क्या वहां पे आना चाहिए, तो नहीं भैया नहीं आना चाहिए। तो अगर प्राइवेटली अगर पेड करता है तो गुडविल के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री हम लोग नहीं करने वाले हैं, नो एंट्री इन बुक्स ऑफ फर्म। अगर वो प्राइवेटली पेड नहीं करके पेड थ्रू फर्म अगर करता है तो वहां पर हमारे पास तीन ऑप्शन रहता है। एक तो होता है रेज एंड रिटर्न ऑफ, दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल वाला तरीका, और तीसरा एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट, या तो फिर हम लोग इसको हम लोग करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, ऐसे जो भी रहेगा हमारा, ठीक है, ऐसे केस में भी ओके। तो अगर रेज एड ऑफ करना है तो कैसे क्या करना है, PFG हुआ तो कैसे क्या करना, और एडजस्ट टू कैपिटल हुआ तो कैसे क्या करना है, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। समझो अगर रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है तो एक सम हम लोग चाहिए, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल चाहिए डेटा, तो आओ जो सम दिया 7 नंबर उससे करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल डेटा मिल जाएगा हमारा, ठीक है। चलो हम लोग तीनों करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रेज रिटर्न ऑफ नहीं होगा यहाँ पर आई थिंक, यहाँ पर नहीं है, तो रेज रिटर्न ऑफ मैं आपको समझा दूंगा अलग से इसी एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। चलो देखो पहला क्या है, बोलता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज ऑन दिस डेट, ट्रेड पेबल है, ठीक है, फिर कैपिटल है दोनों का येलो और ग्रीन का, ये दे रखा है एसेट। बोलता है पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन द अबव डेट, ब्लैक वाज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल, मतलब वो जब आएगा 20,000 रुपये लेगा, कैपिटल के देना पड़ेगा उसको, और गुडविल जो वैल्यू होगा वो 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 year होगा। तो देखो लास्ट 4 year का प्रॉफिट तब है कितना, 9, 14, 23 और 12, 35 और 13, 48, ये आ गया 48,000, डिवाइड बताओ कितना 4, ये आ गया 12,000 रुपया, और इंटू 3 year परचेज, मतलब 36,000 तो आ गया हम लोग का यहाँ पर, बताओ क्या यहाँ पर गुडविल, ठीक है। न्यू जो PSR होने वाला है वो है 6:5:5, तो पहले एक काम करो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग या गेन, कौन सेक्रीफाइस गेन कर रहा है, मतलब क्या है क्यों है समझा दूंगा पहले मैं। और जो सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, पार्टनर को पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिला था ना, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है पहले ज्यादा था अब कम हुआ, और गेन का मतलब क्या था पहले कम था अब ज्यादा मिल रहा है। तो देखो तीन ही पार्टनर होगा, नाम क्या इन लोग का, YG और B, ये ना तीन पार्टनर होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर पहले इन लोगों का था Y और G का 3:2, मतलब इसका था पहले 3/5 और इसका था 2/5, इसको अब इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 6, 5, 11, 5, 16, इसको मिल रहा है 6/16, ठीक है, और इसको मिल रहा है 5/16, ठीक है। तो अब निकाल लो इन लोगों का कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 16 5 से यहाँ पर ये हो गया 80, 80 आ रहा है 90 आ रहा है, देखते एक बार
80 ठीक है। ओके, और 16 5 ये 16, ये 48 हो गया, और यहाँ पर ये हमारा हो गया 30। ये तो आता है ना एलसीएम वगैरह निकालना, इतने स्पीड में कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो 18/80, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे निकाल लो 80, फिर 16 5 ऐसे और 2 32, और यहाँ पर 25, तो 7/80 ये देख लो एक बार, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ क्या था, 16 5 ये 80, 48 और ये 30, ठीक है, 18 और यहाँ पर 7, ठीक है ना। और अब देखो इसका क्या है, इसको तो कुछ नहीं था इसके पास, कुछ था क्या इसके पास 0 था। इसको क्या मिलेगा, अब इसको मिलेगा 5/16। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है 18:7 में, ठीक है। अब अगर अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है 5/16। बट अगर आपको मिलाना है इन दोनों से, तो आपको सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। कितना बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे 80 है ना, तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, 1 से इंटू करने को जाता है आपका किसी भी चीज में, कर दो 1 से इंटू, वही आएगा आंसर। तो 5/5 अगर करते हैं हम लोग, आएगा 25/80। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 18 और 7 ये लोग सेक्रीफाइस किया, और 25 हिस्सा इसको गिना, ये तो मतलब है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर जो ये 18:7 है, इसका मतलब क्या है, ये लोग इस रेशियो में फ्यूचर का अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है टुवर्ड्स वाई, क्या नाम से ब्लैक, टुवर्ड्स बी। मतलब वाई एंड जी जो है, ये दोनों जो है, ये लोग अपना फ्यूचर का प्रॉफिट का हिस्सा 18:7 के शेयर रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ब्लैक के रेस्पेक्ट में। तो आज जो ब्लैक अब आ रहा है यहाँ पे, इसका जो 36,000 का जो यहाँ आपको दिखा है यहाँ पर, तो ये 36,000 जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 5/16 ये लाएगा था ना अपना हिस्सा का, 5/16। तो 36,000 इंटू 5/16, इसको 11,250 का इसको अपना हिस्सा लेकर आना पड़ेगा। बस है मेरा, इसको अपना 11,250 का हिस्सा आपको लेके इसको आना पड़ेगा। अब इसका एंट्री इन इन सारा केसेस में कैसे कैसे होने वाला है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस हम लोग करते हैं। तो देखो ये समझ में लोग आ गया कि देखो इसको जो लाना है, जिसको पैसा ना, इसको कितना रुपया लाना है, इसको रुपया लाना है भैया। देखो इसको कैपिटल का लाना है, इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कैपिटल लाना है इसको कितना, 20,000 रुपया, प्लस इसको 11,250 इसको लेके आना कितना का, कैपिटल गुडविल का, ठीक है। और जो फुल गुडविल जो आया है फर्म का, वो आया है 36,000। यही है पूरा कहानी हम लोग का। अच्छा, किसी को अगर ये वाला पीडीएफ चाहिए, मैंने टेलीग्राम से ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा है चैनल पे, आप जाओ वहां से ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, ठीक है। अब देखो अगर रेज एंड राइट ऑफ करना है, क्या होगा, जब रेज राइट ऑफ करते हैं हम लोग बोलते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, हमेशा ओल्ड रेशियो, तो क्या था, वाई और जी था ना, ठीक है। तो गुडविल कितना आ रहा है, 36,000 रुपया, और ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, देख लो वही था ना, यस। तो 36,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ओके। तो ये आ रहा है 21,600, और इसका आ रहा है 14,400, ठीक है। ये हो गया रेस, बट बुक्स में हम लोग रख नहीं सकते, बाकी तो हम लोग ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक में रखना नहीं है। तो अब ये बुक से राइट ऑफ भी हो जाएगा। पर जब ये राइट ऑफ होगा, ध्यान में पता क्या होगा, ये होगा न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अच्छा, ऐसा क्यों सर, अभी समझ में आएगा, रुको। न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, 36,000 डिवाइड बाई 16 इंटू 6 हो जाएगा इसका, डिवाइड बाई 6 इंटू 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। बड़ी चीज समझो, बड़ी चीज समझो। अब ध्यान से देखो, अब जो ये, अगर मान लो मैं बोलता हूँ एडजस्ट थ्रू कैपिटल ही कर लो, तो देखो वो यहाँ पे भी कितना रुपया लाएगा, वो रुपया वो जो लाएगा, वो यहाँ पर भी कितना रुपया लाएगा, वो लाएगा रुपया। एक तो 20,000 प्लस 11,250 है, कि हम लोग ऐसा मान लें कि पैसा वो लेकर आया है, ठीक है। तो अगर वो पैसा लेकर आया, तो वो पहले क्या एंट्री कर देंगे हम लोग यहाँ पर, बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ये हम लोग पहले बता देंगे हम लोग क्या, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम क्या है, बी, 20 कैपिटल 31,250, ठीक है। देखो पहले हम लोग सेम एंट्री हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल 31,250। बट अब क्या होगा, अब हम लोग पहले क्या बोलते हैं, देखो इतना रेज राइट ऑफ नहीं करना है, तुम एक काम सीधा करो, तुमको क्या करना है, तुमको बी से पैसा लेकर तुमको ए और क्या नाम है उसका,
वाई और जी, तुमको बी से पैसा लेकर वाई और जी को तुमको देना है ना। बोला हाँ हाँ देना है। तो एक काम करना, सुन ना सुन, इतना क्या नाटक कर रहा है, इतना रिटर्न ऑफ का। एक काम कर, सीधा बी से पैसा डेबिट कर बी का अकाउंट से 11,250 और बांट दे वाई और जी को। बोला कैसे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो। एक ही तो बात है, सेक्रीफाइस रेशियो कितना है लोग का? बोलते 18:7, उसमें बांटो। सर आंसर आएगा वही, अरे आएगा ना, देखो ना तुम देखो वही आएगा। 11,250 डिवाइड बाई 25 × 18 ये आ रहा है इसका। देखो अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18:7 है, तो कैसे आएगा इसका हिस्सा? 11,250 इंटू 18/25, ये ना आएगा। तो 11,250 इंटू 18 डिवाइड बाई 25, इसका आ रहा 8,100 और बाकी 11,250 इंटू 7/25, ये आ रहा 3,150। ठीक है, अब आप चीजों को समझो। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग बी के अकाउंट से इतना रुपया लेकर इन लोग को दे दिया, मतलब बी के पास अब कितना रहे, खाली उसका कैपिटल का पैसा उसका पड़ा रह जाएगा। देखो 11,200 पैसा निकल गया उस अकाउंट से। जो 31,250 था, 11,250 ले लिया हम लोग, ये इन लोगों के पास आ गया। दैट्स इट। सर यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पर भी यही हुआ था। अब ध्यान से देखो, 21,600 किसको मिला है बताओ? वाई को। वाई से हम लोग ले कितना लिए हैं, आप ये देखो, 21,600 इसको मिला, 13,500 ले लिए। अरे सर हाँ, इसको तो अल्टीमेटली, इसको तो 8,100, आप देखो अगर वाई को तो अल्टीमेटली मिला है ना। और अगर बात करो बी जी के बारे में, वहां भी क्या हुआ? इसको 14,400 मिला, हम लोग ले लिए 11,250, तो 14,400 में से हम लोग ले लिए 11,250। कितना मिल रहा है इसको? इसको मिल रहा है 3,150। और यहाँ पे इसको कुछ मिला ही नहीं है बी को, और उससे कितना लिए हम लोग? 11, मतलब जो 11,250 हम लोग लिए थे, हम लोग किससे बताओ? ब्लैक से हम लोग दे दिए वाई और जी को। ये बात समझ में आता है क्या? बताओ, ये चीज आपको क्लियर है, ये चीज अच्छी तरह से? तो यस सर, तो वही देखो हम लोग ने डायरेक्ट किए। और अगर ये प्रीमियम वाला अगर मेथड हुआ ना, अगर ऐसे लिखना, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पता है कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। वो एक काम करो, पैसा कितना लाया बताओ? वो तो बोला देखो, पैसा तो वो लाया है 31,250, इतना बैंक अकाउंट में बढ़ जाएगा, लेकिन उसका कैपिटल का जो हिस्सा है ना 20 कैपिटल, वो खाली 20,000 है। बोला बाकी पैसा क्या है? बोला बाकी पैसा जो है ना वो पीएफजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, 11,250। तो क्या करना है इस पीएफजी का? तो भैया कुछ नहीं करना है, इस पीएफजी को बांट दो वाई और जी को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर 11,250 को हम लोग चलो बांट देते हैं, 8,100, 3,150, दैट्स इट। अब देखो, अब इतना के बाद अगर पार्टनर कुछ नहीं करता है तो जो वाई और जी था कुछ नहीं करता है, तो कहानी ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पता है क्या होता है? वाई और जी ना अपना हिस्सा निकाल लेता है, मतलब बैंक के थ्रू पैसा वो ले लेगा, ड्रॉइंग कर लेगा वो पैसा। अगर देखो वो पैसा अगर निकाल लिए लोग, तुमने टू बैंक करके निकाल, मतलब अगर देखो, अगर यहीं पे कहानी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोलता है ना कि वाई और जी अपना हिस्सा निकाल लिया, ये बोलता है आधा, जितना भी निकालेगा सीधा मान लो निकाला, क्या एंट्री करोगे आप बोलोगे देखो कि वाई का कैपिटल आप भैया डेबिट कर दो टू बैंक, मान लो खाली वाई निकाला, दोनों लिखा तो वाई कैपिटल विद डेबिट, जे कैपिटल डेबिट टू बैंक। मतलब अगर ये लोग पैसा छोड़ देता है फॉर्म में, तो यहीं तक एंट्री हो रही है। ये देखो, ये पैसा बैंक अकाउंट में चला चुका है, ये पैसा बैंक अकाउंट चला जा चुका है, किसके नाम पे बताओ? वाई और जी के नाम पे। ठीक है, फॉर्म का अकाउंट है, बट कैपिटल किसका बढ़ रहा है? वाई और जी का। तो अगर चाहे वो लोग तो अपना कैपिटल बढ़ाकर पैसा लोग निकाल सकता, उन लोगों का मन। बट इतना नाटक करना था भैया, तुम प्राइवेटली लेता ना यार, हम लोग को फिर इतना एंट्री नहीं करना पड़ता, नाटक इतना होता ही नहीं हम लोग का। ठीक है ना, डन। अब बात है कि भैया अगर वो पैसा लाता ही नहीं है, बोलता है कि देखो मैं ना पैसा लेके नहीं आ पा रहा हूँ। अब देखो कर रहा सियाना की जरूरत कुछ नहीं, बता भैया तुम अपना कैपिटल लेके आ पा रहे हो, उतना पैसा है तुम्हारे पास, मतलब कैपिटल लाने का पैसा है तुम्हारे पास, बट तुम्हारे पास गुडविल लाने का पैसा है कि जानते हो ले लेगा ये लोग, सियाना गिरी। हाँ, ढेर सारा बंडा है। एक काम करो, इसका कैपिटल से पैसा निकाल लो, ये 20,000 लाया ना, निकाल लो 11,250। मतलब सुनो, जब यहाँ पे एंट्री होगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 20,000 ही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन कैपिटल से निकाल लेंगे पैसा। तो इसका मतलब पर क्या होगा, हम लोग को जैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं ना कैपिटल, हम लोग को वही एंट्री यहाँ पे करना है। बस जो यहाँ पर लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा खाली 20,000 रुपये के लिए होगा। और उसका पैसा निकाल लेंगे जब 20,000 माइनस 11,250, पता कितना बच जाएगा? उसका बच जाएगा 11,250 हटाने के बाद जो आ रहा 8,750, वही बच जाएगा उस अकाउंट में। बोलो क्लियर है ये चीज?
तो अगर देखो, अगर लोग बोलता है कि नहीं उसके बाद नहीं लो पैसा निकाला भी है तो एक और एंट्री होगा, नहीं बोलता है कुछ, हम लोग मान लेंगे यहीं तक कहानी हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट सीखना था, हमें टाइम लगा। अब आओ सम, देखो कितना आसानी से होता है। देखो अगर गुडविल एडजस्ट हुआ है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, बताओ पहले क्या एंट्री, पहले एंट्री करें बैंक ऑन डेबिट 31,250 टू बीस कैपिटल, और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई और जी 8,100, और ये वही है यहाँ पर। दूसरा क्या बोलता हम लोग को, अगर वो पैसा गुडविल इज बॉट इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल लेकर अगर वो आया है तो ठीक है, गुडविल का पैसा अगर लेकर आया है तो बढ़िया बात है, ये पूरा पूरा कर लो। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग एडजस्टेड थ्रू कैश कैपिटल, वो पैसा नहीं लाया होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। गुडविल इज बॉट इन कैश बट विड्रॉन, अच्छा कैश में लाया बट पार्टनर निकाल भी लिया है, तो ये कैश वाला एंट्री, ये वाला देखो यही दोनों एंट्री होगा वापस से, लेकिन क्या होगा एक और एंट्री ना अब यहाँ बढ़ जाएगा लास्ट में, ये लोग पैसा निकाल लिया टू बैंक, एक और एंट्री यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब और कुछ नहीं, ये हम लोग और एक एंट्री यहाँ करना पड़ेगा, बाकी चीज यहाँ पे तो बड़ा सेम ही होगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बोला है, लास्ट वाला बोला है गुडविल अगर प्राइवेटली अगर पे हुआ, देखो प्राइवेटली पे हुआ हम लोग को एंटर नहीं करना, क्योंकि वो फर्म के थ्रू नहीं गया ना, जब तक फर्म के थ्रू नहीं जाएगा हम लोग एंटर नहीं करने वाले। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग फर्म के बुक में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, डन। तो इसका मतलब वो खाली 20,000 ही कैपिटल लेकर यहाँ पर अपना आया होगा। और बार बार हम लोग को बोला बैलेंस शीट मांगना, बैलेंस शीट में क्या होगा बताओ, हमारा बाकी सब कुछ वही रहेगा, खाली हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा कैसेट बैंक बढ़ेगा और हमारा पार्टनर लोग का कैपिटल बढ़ेगा, दैट्स इट। कर सकते हो इसको आराम से, हाँ सर। चलो देखो यहाँ पर, अब बाकी यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8, Amar Akbar Anthony are in partnership sharing PL in the ratio 253. The balance sheet of the partnership as on this date was as follows. क्या क्या है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट है अमर अकबर एंथनी का, ट्रेड पेबल इतना, संडे फिक्स रेट, बाकी ये सब लोग देख रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप अर्न किया प्रॉफिट 4 लाख का इन 2020 एंड द पार्टनर्स विड्रॉ 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है। हम लोग को बोल रहा है गुडविल निकालो बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर दिस। अब आपको आएगा ध्यान में यहाँ पर ये सब क्यों दिया 3 लाख की विड्रॉ वगैरह सब चीज, तो आओ ये चीज समझते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो हम लोग यहाँ सीखे ना कि गुडविल निकालने के लिए बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, हम लोग बात की हम लोग अभी, या गुडविल हम लोग को निकालना है। ठीक है, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, तो वहां पर ना आपको क्या करना पड़ता है, वहां आपको करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट, जो ऑन एन एवरेज आपने अर्न किया है, एवरेज प्रॉफिट आपको माइनस करना पड़ता है उसमें से, क्या बताओ आपको, नॉर्मल जो कोई भी इंसान इस नॉर्मल बिजनेस, इस बिजनेस में नॉर्मली अर्न कर सकता है। ठीक है, आपने यही किया था अभी तक। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता था, तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का आता था कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब जो ये कैपिटल इम्प्लॉयड होता है ना, ये कैपिटल इम्प्लॉयड दो तरह का हो सकता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, देखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना, ये वही होता है जो हमारा बैलेंस शीट में देख रखा है अभी, बट अभी तक जो हम लोग किए थे ना, वहां पर जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था हम लोग हमेशा ये माने कि वही एवरेज होगा। एक बात बताओ, आप अगर बोलते हो एक बिजनेस ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है नॉर्मली इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में, तो क्या वो किसी एक दिन बिजनेस करता है या पूरा साल बिजनेस करता है वो, आप बताओ, ये बिजनेस को एक पर्टिकुलर दिन पे वो कर रहा है कि पूरे साल बिजनेस करता है, भाई पूरे साल बिजनेस करता है वो। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको लगता है सही होगा किसी एक पर्टिकुलर दिन का लेना, चाहे क्लोजिंग चाहे ओपनिंग कोई भी, नहीं ये सही नहीं होगा। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम लोग लेना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज कितना था वो भी। जनरली हम लोग क्या मानते हैं, मिड ऑफ द ईयर निकाल लो तो हो जाएगा एवरेज, यही ना बात है, मिड ऑफ द ईयर निकाल लो तो एवरेज हमारा वहां पर हो जाएगा। जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता हम लोग क्या मानते हैं, जो क्लोजिंग है वही थ्रू आउट द ईयर उतना ही रहा था, हम लोग सब मान लेते वही एवरेज है। लेकिन अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बनता है। अब समझो ये एवरेज आता कैसे, तो एवरेज आता कैसे इसको चेक करने देखना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या 2 years का डेटा हम लोग को अवेलेबल है, कि खाली हम लोग को 1 year का ही डेटा दे के रखा है। देखो अगर 2 year का डेटा अवेलेबल है, सम आसान हो जाता है कि हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, ये कर लो हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर 1 साल का ही डेटा दे के रखा है तो आपके पास
मान लो ओपनिंग या क्लोजिंग कोई भी दिया, तो हम लोग चलो एज्यूम करते हैं कि हम लोग के पास अभी क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड हम लोग को दिया है। तो क्लोजिंग मतलब किस डेट पे दिया बताओ? इस डेट पे दिया हुआ है, मान लो 1/1/23 और ये 31/12/23, तो हम लोग को इस डेट पे दे के रखा है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग चाहिए 20 का, 30 जून का मान लो, ठीक है ना? तो अब कैसे आएगा, तो देखो आपको यहाँ पर दिया ना, तो यहाँ से यहाँ तक में जो जो बढ़ा है कैपिटल, आप उसको घटाते जाओ जहां जहां से बढ़ा है, और जहां जहां से घटा है कैपिटल वहां से आप बढ़ा दो। मतलब सर, मतलब आओ इस सम को तो समझाता हूँ, देखो ध्यान से। अब जो यहाँ पे कैपिटल है, 170, 630 और 450, ये दोनों मिला कितना होता है, ये सब मिला के होता है 12,50,000। ठीक है, तो ये किस दिन का आ गया हम लोग को, ये क्लोजिंग डेटा का आ गया 12,50,000। ठीक है ना? अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ बोलता है क्या कि ये लोग पार्टनर जो है ना, ये विड्रॉ किया है, 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है। तो भैया पूरे साल में कितना ड्रॉ किया बताओ, 3 लाख। ओके, तो मैं बोल दूं क्या कि यहाँ पे 15,50,000 था ना, 15 3 यहाँ पे घट के यहाँ पर आया, तो इसका मतलब यहाँ तक कितना ड्रॉ किया होगा, तो मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ तक बस 1.5 लाख ही ड्रॉ किया होगा ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो समझो अगर यहाँ तक, अगर अगर यहाँ तक उसने बस 1.5 लाख ही ड्रॉ किया होगा, तो बाकी ड्राइंग यहाँ पे हुआ होगा। तो अगर मान लो ड्राइंग यहाँ तक निकालते तो कितना आता है, यहाँ 14 लाख रुपया आता। तो अब इसका ऑप्शन एक ये है कि शुरू से निकाल के फिर 1.5 लेस कर मैं लेस करो, या फिर एक ऑप्शन क्या पता क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पर ये है मेरे हिसाब से, देखो यहाँ पे क्या आपको होना चाहिए यहाँ पे कि ये 12,50 ये है ना, तो 3 लाख जब ड्रॉ किया है तो 1.5 लाख यहाँ ड्रॉ किया होगा, तो ये 1.5 लाख घटने के बाद ये 12,50,000 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 14 लाख होगा। आप यहाँ से भी 14 लाख ही आ रहा था, एक ही बात है। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या बोलता है कि फर्म जो है प्रॉफिट किया है बताओ 4 लाख, पूरे साल में किया है, तो 6 महीने में कितना किया होगा, 2 लाख। तो भैया ये जो 12,50,000 सबको दिख रहा है, इसमें तो ये 2 लाख रुपया जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक कमाया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ा होगा। एक काम करो ना, एक काम करो ना, ये 2 लाख यहाँ घटा भी तो दो। तो मतलब ये 12,50,000 में हम लोग ड्राइंग ऐड कर दिए, ये 14 लाख आ गया। 2 लाख हम लोग जैसे ही हटाए, ये हाफ ऑफ द प्रॉफिट, ये कितना के बताओ हम लोग को आ गया 12 लाख रुपया। अब ये 12 लाख हमारा एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड था। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार वापस से रिमाइंड को देखो इसको एक बार। तो 12 लाख रुपया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड था। ओके, इसमें 30% कोई भी कमा लेगा इस लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब 3,60,000 तो भैया कोई भी कमा लेगा। आप कितना कमाए थे, 4 लाख, तो ठीक है 40,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया, इंटू नंबर पे परचेज आपका गुडविल हो गया। कितना आसान देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या बोला है, बोला अंटू बंटू चिंटू, क्या नाम है, वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 3:4:3 respectively. The accounts of the firm, the accounts of the firm were made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, कोई पार्टनर अगर रिटायर मान लो हो जाता है, तो गुडविल वैल्यू होगा एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 12% पर annum कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेमुनेशन 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। अच्छा, इसका मतलब बोल लो कोई अगर रिटायर अगर होता है तो वहां से लेके हम लोग को निकालना है, बट यहाँ पे ध्यान मेरा, जब भी प्रॉफिट आएगा ना, ये इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये लेस का रेमुनेशन लेस का जाएगा, उस प्रॉफिट हम लोग को निकालना है अपना, जो भी गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट हमारा लेना है। ठीक है, बोलता अंटू रिटायर हो गया and would agreed that on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet, मतलब बुक में दिखाना हम लोगों को नहीं है। अब आप समझो, जैसे एक पार्टनर, ध्यान से सुनना मेरा बात, जैसे एक पार्टनर जब आता है तो वो क्या बोलता है कि भैया अब हमको आगे प्रॉफिट मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या बोलता है, तुमको सुपर प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में जिसमें हमारा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो हमको प्रीमियम दो आज। सोचो वैसे ही एक पार्टनर अगर जा रहा है तो तुम्हारे साथ मिलकर 10 साल वो नाम कमाया, वो गुडविल बनाया, अब सिर्फ तुम दोनों कमाओगे, वो एक जा रहा है अब, तो वो अपने गुडविल का हिस्सा मांगेगा नहीं क्या? क्या लग रहा है वो छोड़ देगा ऐसे ही? नहीं सर, मांगेगा। अब वो गुडविल का हिस्सा जब तुम ले रहे थे सेक्रीफाइसिंग में, अब जब तुम देना है ना, तो किस रेशियो में गेन कर रहे हो वो देखो। तो गेनिंग रेशियो जो आएगा उस रेशियो में हम लोगों को बांटना रहेगा। तो अब इसका हिस्सा लिखा, जो भी जा रहा अंटू जा रहा, अंटू का हिस्सा निकाल लेंगे हम लोग, कितना उसका बनता है उसको
बी और सी, बंटू और चिंटू, उसको दे देगा कितना है बताओ, उसको गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करा देगा। ठीक है सर, बढ़ता है ठीक। तो बोलता है क्या, इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 6,50,000 है। बंटू एंड चिंटू वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इक्वली, मतलब ये लोग आगे चल के 1:1 में शेयर करें, पहले कितना था 343। तो अब समझो, अब हम लोग को गेनिंग अगर निकालना है तो गेनिंग तो न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गेन कब होता है, पहले कम अब ज्यादा, तभी ना, मतलब ज्यादा वाला अभी नया और ज्यादा, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो ठीक है, अब आप अगर एक बार निकाल लो ए और बी का, अगर सॉरी बंटू चिंटू ना, ये तो चला गया, बी और सी। तो देखो बी को आज मिल रहा है 1/2, सी को आज मिल रहा है 1/2। बी को पहले कितना मिलता था, बी को मिलता था 4/10, और सी को कितना मिलता था 3/10। ठीक है, तो यहाँ तो क्या होगा, ये निकालिए 10 हम लोग, और ये 5 -4 1/10, और ये यहाँ आ रहा है 10, ये 5 -3 2/10, मतलब ये लोग गेन कर रहा है 1:2 के हिस्सा में। तो इसका मतलब जो भी हिस्सा आएगा, जो पार्टनर जा रहा है अनटू, उसका जो पैसा बनता है 1:2 में लोग दे देगा। अब आओ देखते हैं यहाँ पर कितना क्या है। तो देख भैया, 2,60,000, 2,75,000, 2,65,000, 2,80, ये इन लोग का निकल गया एवरेज प्रॉफिट सब कुछ करके 10,80,000 एवरेज। ये कर लो हम लोग का 270 आ जाएगा ये तो। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम लोग हटाना था, हम लोग बात हुआ ही था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग हटा देंगे जितना था ये कैपिटल 6,50,000, और हम लोगों का तीनों पार्टनर का सैलरी, ठीक है, ईच पार्टनर सैलरी 2,000 करके हटा दिया हम लोग। इसे कुछ करने के बाद हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 1,20,000। ओके, अब ये 1,20,000 जैसे आया तो हम लोग बोला 3 का परचेस कर लो 3,60,000। इस 3,60,000 में जो उसका हिस्सा था अंटू का 3/10 था, वो 1,08,000, और उस 1,08,000 को देगा कौन, 1:2 में देगा दोनों। तो अंटू का कैपिटल बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो 1,08,000 से, और बाकी ये दोनों देगा 1:2 में 3672। देखो कितना आसान है जिंदगी। तो ये सब हम लोग को आएगा कहाँ बताओ, पता है, हम लोग आएगा रिटायरमेंट में आएगा। ठीक है, चलो, आई थिंक 10 ही लास्ट है ना, और एक सम है इसमें, एक सम इसमें भी है, एक दो और। ठीक है, चलो, बोला सी यू एंड ए यू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 5:3। ठीक है ना। ऑन 1 April 20 दे डिसाइड टू एडमिट एजी द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या, एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। अच्छा, अपने शेयर के लिए वो 2 लाख रुपए ला रहा है। ठीक है, न्यू पीएसआर जो होने वाला वो 2:1:1 होने वाला, तो हम लोग निकालना पड़ा सेक्रीफाइसिंग किसका कितना क्या है। ठीक है, CU was entitled to salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from 1 October 18। ठीक है, 18 से हम लोग इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was paid at 8% per annum। बढ़िया बात है। कैपिटल एज ऑन 31 March 20 ये बोला 4,00,000 3,00,000 विच हैड रिमेन अनचेंज सिंस लास्ट 4 ईयर। यही है, मतलब हर बार इंटरेस्ट कैपिटल इतना ही निकालना हम लोग को। Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit। वेटेड लेना, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पास्ट 4 ईयर। अब वेट बताया नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू। मतलब हम लोग को इसमें से भी लेस करना है, क्या बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका लेस करना है हम लोग को इन लोग का, और सीयू का सैलरी। बट ये सब जो प्रॉफिट आया है ना, इसमें कुछ कुछ झोल है। क्या क्या झोला वो देखते हैं हम लोग। बोलते हैं एक मशीन है कॉस्टिंग 40,000 परचेज ऑन 1 October 18 वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। भैया मशीन परचेज किया था आपने, उसको ले जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो बड़े सेट में लेके जाओ, आपने क्या करा, उसको डाल दिया रेवेन्यू में। अब देखो क्या हुआ, सीधे 40,000 से क्या होगा, आपका प्रॉफिट घट गया होगा। बढ़ाओ प्रॉफिट को, ठीक करो पहले, कौन सी ईयर का है ये, 1 October 18। तो यहाँ पर आएगा, और 20% पर एनम का उस पर डिप्सन चार्ज होगा। तो अगर सोचो वो बैलेंस शीट में जाता तो उस पर डेप्थ में तो लगता। अच्छा हाँ सर, तो 40,000 का 20% कितना आएगा, 8,000 रुपया आएगा। बट 1 अक्टूबर कर लिया है तो 6 या 12 करना पड़ेगा हम लोग को। कितना रहा बताओ ये, कैलेंडर ईयर है कौन सा ईयर इन लोग को, ठीक कैलेंडर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ बताओ कौन सा कितने हो गए, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को 4,000 रुपया। तो 4,000 डेप्सन लेस भी होगा। बट यही नहीं, अभी और सुनिए, नेक्स्ट ईयर तो फिर डेप्सन चार्ज होगा ना, 1891 फिर चार्ज होगा ना, तो 40 - 4 WDA पे ना, तो 36,000 पे 20% इस बार होगा नेक्स्ट ईयर, और 7,200 रुपया। तो इसका जो हम लोग को यहाँ प्रॉफिट जो दिखा के रखा है जो आया है, उसके बाद हम लोग क्या बोले, देखो यहाँ पर हम लोग बोले थे भैया मशीन हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मशीन वाला पार्ट, बट डेप्सन भी तो होगा 4,000 और 7,200 का। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते और
स्टॉक जो है 31 मार्च 18 का वो ओवर वैल्यू है 20,000 से। अब आप बताओ, अगर स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू होगा तो यहाँ जीपी बढ़ेगा, जीपी से हमारा एनपी बढ़ेगा। तो ओवर वैल्यू था ना 31 मार्च 18 का, तो इस वाला का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवर वैल्यू था, क्या कर सर घटा दो 20,000 रुपये। हाँ सर घटा दिए, बट एक चीज समझो, यही तो फिर 18-19 का ओपनिंग बना होगा। और समझो अगर 18-19 का ओपनिंग अगर यहाँ पे अगर ज्यादा हो गया तो जीपी तो कम हो गया होगा, फिर यहाँ पर जीपी यहाँ आया होगा, फिर एनपी भी कम किया होगा, ये तो इसका मतलब वहां प्रॉफिट घटा है 18-19 से, बढ़ा दो। सर बढ़ा है सर, फिर से 18-19 से क्लोजिंग बढ़ेगा, ए बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचना पड़ता है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हर साल इन्वेंट्री वैल्यू होता है ना, तो वो एक साल गलती हो मतलब नहीं कि हर साल 20 से ज्यादा होगा, ऐसे 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 छिया बात नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बस यही वाला बस एडजस्ट होता है, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद हाँ 18 से फिर से वैल्यू ज्यादा कम होता फिर देखते हम लोग, बट इसका इफेक्ट एक बार यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ओके ओके। There was a loss by fire amounting to 10,000 in the year 1617, which was not considered in trading account but correctly debited in the profit and loss account for that year। एक बात समझो, हम लोग का जब भी कोई लॉस वगैरह होता है अगर, ठीक है, अब बताओ वो कहाँ जाता है, आप बताओ वो कहाँ जाता है। सर हम लोग का जो स्टॉक जो हमारा जाता है वो 10,000 रुपये, जैसे मान लो 10,000 का आंक लगा है, हम लोग बोलते हैं भाई स्टॉक गोस लॉस है फायर, फिर जो क्लेम मिलेगा जाता है बैलेंस शीट में और पीएल में जाएगा बाकी लॉस। मान लो क्लेम कुछ नहीं मिला, मान लो क्लेम कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो ये 10,000 रुपया जो यहाँ नहीं आया और यहाँ पर आ गया, तो समझ में आ रहा है आपको, 10,000 रुपये यहाँ ट्रेडिंग में आपने लिखा नहीं तो आपका जीपी घट गया, फिर जीपी यहाँ आया एनपी भी घट गया। और वैसे भी जो लॉस वगैरह ये सब होता है ना, ये हम लोग का एबनॉर्मल आइटम होता है। और गुडविल हम लोग क्या बेस पे निकालते हैं, क्या आपका नॉर्मली सेल होने वाला है, क्या नॉर्मल प्रॉफिट, उससे बताओ। बेटा एबनॉर्मल कल के दिन में हम तुमको बोलेंगे हम अपना घर बेच दिए, उससे पैसा आ गया, प्रॉफिट बोलोगे उसको आप, फिर नया घर खरीदना पड़ेगा फिर ना। ये थोड़ी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। आप पढ़ाई कितना कमा रहे हो वो बताओ, आप सीएफ हमसे कितने कमा रहे हो वो बताओ, वो समझ में आएगा ना फिर तो मेरा इनकम। आप थोड़ी बोल दूंगा मैं अपना, मान लो मैं सेंटर का मैं आपका एसी बेच दिया, मैं इस सिस्टम में बेच दिया, फिर बोलता हूँ प्रॉफिट आ गया, ये बेटा नहीं। बस हमारा क्या, तो ये सब एसेट सेल करके प्रॉफिट, ये आग लग गया उसका लॉस, सब एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल को रिवर्स करना पड़ता है हम लोग को। तो उस हिसाब से क्या होगा, 10,000 प्रॉफिट आपको वहां पर घटा था, एक काम को बढ़ा दो, कौन सी ईयर का ये 16-17 बढ़ा दो उसका 10,000 रुपये, ठीक है। ओके, फिर क्या आप एजी सेल ब्रिंग इस गुडविल कैश, ठीक है लाएगा। अब इसी देखो आप क्या घटाना हम लोग, हमने घटाना है यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल, तो हर साल घटा देंगे इंटरेस्ट कैपिटल हम लोग, तो कैपिटल हम लोग घटा देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल हर बार का, ठीक है। ये कौन सैलरी, ये लोग घटा दिए इंटरेस्ट कैपिटल। अब सैलरी कितना था, देखो सैलरी पहले था 2,000 करके, तो इंटू 12 24,000 होगा, लेकिन इन 2 साल में इसमें बीच में बढ़ा है, इसमें बीच में बढ़ा, तो देखो कैसे बढ़ा, बात समझो। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 2,000 ही था, तो 2,000 इंटू 6 12, और यहाँ 3,000 हो गया है, तो 3,000 इंटू 6 18,000, तो 12 और 18 30,000। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें पूरा साल 3,000 था, 36,000 हो जाएगा, तो 30 और 36, बोलो क्लियर है, ये सब क्लियर है। तो अब इतना चीज के बाद हम लोग का आगे ये सब प्रॉफिट, हम लोग को वेट से इंटू करना है, हम लोग कर दिए वेट से इंटू, इसे कुछ करने के बाद 1 2 3 3 4 6 4 10, तो हमारा सब कुछ करने के बाद डिवाइड बाय 10 और इंटू 3 ईयर परचेस यहाँ बोला था, वो लोग कर देंगे हम लोग आराम से, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं। अगर फिर भी दुख दर्द आ रहा तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, बोलते हैं क्या, अच्छा ना और एक है, सॉरी, वाइज क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग पीएल इन द रेशियो 4:3:3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर मेड अप टू 31 दिसंबर ईच ईयर, मतलब एवरी ईयर इन लोग क्या करता है, कैलेंडर ये फॉलो कर रहा है लोग। द पार्टनरशिप प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है, देखो यहाँ पर बोलता है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, मैंने जहां जहां मरा है वहीं से लेकर 3 साल बैक में जाना हम लोग को, ये दिक्कत होगा, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग 8% per annum and capital employed, ठीक है, एंड फेयर रेमुनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। द प्रॉफिट एज्यूम टू बी अर्न इवनली, मतलब बोल रहा कि हर साल जो प्रॉफिट हुआ वो इवनली, इवनली को बोलने मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ साल का 60,000 है, तो बोल सकते हो हर महीने का 5,000, ऐसा नहीं हुआ किसी महीने 50,000 हो गया, किसी महीना 20,000 हो गया, ऐसा वाला केस यहाँ पर नहीं है, हम लोग इवनली बोल रहे हर महीने इतना हुआ है, ठीक है। On 30th June 2019, Wise died and it was agreed on his death to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet, मतलब हम लोग रेज रिटर्न सब कुछ हम लोग नहीं करना है, नहीं रखना है हम लोग को, बस एडजस्ट करना है कैपिटल के थ्रू, मैक्सिमम हम लोग को ये देखने मिलेगा कैपिटल वाला एडजस्टमेंट, ठीक है।
It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per annum and the capital employed would be rupees 1,56,000. Okay. Clever and Dull were to continue the partnership sharing PL equally. ठीक है, ये सब तो हम लोग निकाल नहीं, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। मेन है यहाँ पर ना एवरेज प्रॉफिट यहाँ फाइंड करना, वहाँ फंस सकते हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो बोलते हैं क्या, 16 में इतना का 18 इतना, और यूर रिकॉर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ। एक चीज समझो, ये कब एक्सपायर करा, ये 2016 का मान लो ओपनिंग है पूरा, और 2019 यहाँ खत्म हुआ। तो मैं अगर यहाँ पे डेट्स अगर देते जाऊँ, ये मान लो 17 का स्टार्ट है, ये 18 का स्टार्ट है, और ये 19 का स्टार्ट है, ऐसा मानो। ठीक है, ये कब एक्सपायर करा है, ये एक्सपायर करा है 30 जून 2019 को। तो ये जो है, ये बेचारा यहाँ 30 जून 2019 को एक्सपायर कर गया। अब देखो हम लोग को यहीं से लेना, हम लोगों का कितना साल बताओ, पूरा 3 साल। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को यहाँ लेना पड़ेगा आधा साल पूरा, मतलब ये पूरा मतलब हाफ लेना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, 18 पूरा ले लो, 17 पूरा ले लो, तो कितना हुआ, एक एक 2 साल, यहाँ पे 6 महीना 2.5 साल। तो एक काम करो, 16 का भी तुम हाफ ले लो, 6 मंथ, यहाँ का भी तो हो गया 3 साल। बट अब पता है इतना आसान हो सकता है जिंदगी में, देखो यहाँ पे क्या कितना आसान हो सकता है जिंदगी, देखो यहाँ पर 75,600 पूरा, ये 72,000 पूरा, इसका हाफ कर लो और इसका भी हाफ कर लो, बताओ कितना आता है। 67,200 का हाफ कर लो, आता है 33,600, प्लस 62,400 का भी हाफ कर लो, आता है 31,200, प्लस इन दोनों को ले लो, 75,600 प्लस 72,000, ये आता है 147,600। अब देखो 147,600 प्लस ये दोनों 33,600 और 31,200, ये आ रहा है 21,240। बट पता है इंस्टीट्यूट कैसे निकाला, पता है इसको, वो पहले ऐसे कहते देखो, एक साल कैसे लिया पता है, एक साल लिया है पहले इसका आधा, तो फिर अब इसका आधा, ऐसे के एक साल निकाला। अब बार बार किया कोई सेंस नहीं बनता है, अब ऐसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो वही देखो करके यहाँ पे लो लाया, और कुछ नहीं। क्या क्या देखो, एक साल कब होगा, 30 जून का, हाफ ले लो 16 का, हाफ लो 17 का। अरे भाई फिर तुम हाफ ले गए 17 का ना, देखिए 17-18 को ले लो एक बार, और 16 का हाफ 19 का हाफ ले लो, एक ही बात है, खत्म। तो ये तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये तो हम लोग चलो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को आ गया, बट उसके बाद हम लोग को रेमुनेशन भी देना है। तो ये आ गया 15 रीच था 45,000 रुपया, और कैपिटल एम्प्लॉयड पर हम लोग को 8% का इंटरेस्ट देना है। तो सब कुछ करने के बाद हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है वो है 13,320, और गुडविल का 3 ईयर परचेस है। अब ये गुडविल तो आ गया, और जो पार्टनर जो जा रहा है, जो जिसका डेथ हुआ, उसका गुडविल इतना बनता है, बट देगा कौन, तो देगा वही जो लोग गेन कर रहा है। अब निकाल लो, अगर गेन आप न्यू माइनस ओल्ड कर लोगे, अब आप जब किया हुआ है आप बस चेक करना, आपको देखने पर जैसे किया हमने न्यू माइनस ओल्ड, वैसे गेनिंग निकालना आपको बांटना, और कुछ नहीं। यहाँ 1:1 आ रहा तो ये आ जाएगा, डन। चलो अब ये लास्ट एक एडजस्टमेंट छोटा सा है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली हिडन गुडविल। यहाँ पे क्या होता है चीज समझ जाए, बोलते हैं ए एंड बी वर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 7,000 ईच। तो बताओ दोनों का कैपिटल कितना हो गया, 7,000 इंटू 2, 14,000 रुपया। एडमिट सी एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर ऑफ द फर्म, और वो 8,000 रुपये वो लेकर आया। अब आप एक चीज समझो, अगर वो 8,000 रुपये लेकर आया है 1/4 के लिए, तो उसके हिसाब से फर्म का पूरा हिस्सा कितना हो गया, मतलब फर्म का पूरा कैपिटल कितना हो गया, 32,000 रुपया। बड़ी चीज समझो, अगर 14 + 8 अगर आप करते भी हो, ये आता है 22,000 रुपया। तो आप उससे 32,000 का वैल्यूएशन पे उससे पैसा मंगवा रहे हो आप। आपको बात समझ में आ रहा, आप उसको 1/4 अपना शेयर दे रहे हो 8,000 में, मतलब आप वैल्यूएशन कर रहे हो 32,000 का अपने फॉर्म का। बट हमारा कैपिटल है कितना, उसको मिलाओ तो भी, उसको मिलाने के बाद ही 22,000 ही आ रहा है, मतलब 10,000 रुपये एक्सेस ले रहे हो क्या वैल्यूएशन, हाँ तो वही गुडविल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बताओ क्या गुडविल कितना हुआ, 10,000 है। अब ये 10,000 का गुडविल जो है यहाँ पर, ये 10,000 गुडविल में उसका हिस्सा कितना होगा, 2,500 रुपया। तो इसका मतलब इस 8,000 में उसका 6,500 का कैपिटल है, सॉरी 5,500 का कैपिटल है, और ये 2,500 का क्या है बताओ, 2,500 का उसका है गुडविल। और ये गुडविल का पैसा ये लोग बांट लेगा, ठीक है ना, ये लोग बांट लेगा। अब देखो 1/4 अगर आया है ना, आप अगर निकालोगे ये हम लोग का, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल हम लोग क्या ना कि जैसे निकाले सेक्रीफाइसिंग, तो वहां पर ये 1:1 ही आएगा, ये क्योंकि इन लोग का सेम था, कुछ नहीं बोला, क्या मत है ओल्ड पार्टनर का वही वाला चीज है 1:1। तो ये हम लोग आ जाए सेक्रीफाइसिंग, वैसे लोग बांट लेगा। बोलने का मतलब यही यहाँ पर कि अगर आप वैल्यूएशन पे किसी पैसा मंगा रहे हो ना, तो उसका अमाउंट ऐड करके देखो, जितना वैल्यूएशन आप किया उतना आ रहा है कि नहीं। तो 14,000 आप लोग का था, आप उसको ऐड करते हो 8, 22 आता है, प्रोड्यूसन कितना किया उससे आप, 32,000 रुपया। आपने 10,000 का एक्सेस वैल्यूएशन उससे आपने ले लिया है, ठीक है ना। तो जैसा गुडविल है उसमें उसका हिस्सा निकाल लो, फिर दोनों को बांट दो, दैट्स इट। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करना है आपको,
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले क्या बताओ हम लोग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। और किसी को अगर चाहिए अगर नोट्स वगैरह ये सब सब कुछ कहाँ बताओ, ये सब नोट्स, ये बुक नहीं, ये बुक तो परचेस करना पड़ेगा आपको, ये सब नोट्स अगर चाहिए किसी को अगर टेलीग्राम चैनल पर जाओ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। चलो बाय बाय।